हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पर नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। जैसे कि क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिसमें हमारी क्या 4 क्लास हो चुकी है और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या है 5वें नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको क्या है कुछ टाइप करा चुका हूँ, लगभग आपके 7-8 के लगभग मैं आपको टाइप करा चुका हूँ। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। और इसमें मेरा क्या है नेक्स्ट टाइप है मेरा, जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्या है कि कुछ टॉफ़ियों से जो बनती हैं कि 1 रुपये में इतनी टॉफ़ियाँ खरीदी तो उसे कुछ हानि हो जाती है, तो रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे कुछ लाभ हो जाए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चनों में हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट को से एक ही आपका रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। देखिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 रुपये में मान के चलिए आपका 1 रुपये में आपने 5 टॉफियां बेची। 1 रुपये में आपने 5 टॉफियां बेची, तो 1 रुपये में मैंने 5 टॉफियां बेची तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 1 टॉफी का मूल्य निकाला। तो जिस पर आपको क्या है 20% की हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। तो देखिए 20% की हानि हो गई, तो 20% को लिखते क्या है 1/5। 5 पर 1 की हानि हो गई, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 20/100। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब 1 रुपये में 5 बेची तो मुझे 20% की हानि होगी। तो क्रय के लिए मैं क्या करूँगा कि आपका 5 पर 1 की हानि हो रही है, 5 पर 1 की हानि हो रही है, तो 5 की वस्तु कितनी मिलेगी 4 में। तो ये हो जाएगा मेरा क्या विक्रय मूल्य SP। यदि मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो मैं क्या करूँगा 4 का 5, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। तो इस तरीके से हम लोग क्या है इसे हम लोग करेंगे कि आपका उल्टा कर देते हैं विक्रय मूल्य का, जिससे हमारा क्रय मूल्य निकल आता है हानि की कंडीशन में। यदि लाभ होता है तो यदि हम लोग उसका उल्टा कर दें तो भी हमारा क्या क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 रुपये में 5 टॉफियां बेची तो 20% की हानि हो गई। तो आपका फिर क्या हमें लाभ क्रय मूल्य निकालना है, तो फिर 80 का कितना हो जाएगा 100। वैसे तो आपका 100 पर 20 की हानि हुई है, तो फिर कितना हो जाएगा 80 का 100। तो 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचें कि 20% का लाभ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पर 20% का लाभ हो जाएगा, तो 100 की वस्तु को 120 में बेचा होगा, क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा कर देंगे 120 की वस्तु को 100 में, और क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम लोग क्या रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या ये 100 से 100 मेरा कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा मेरा कितनी बार 3 बार, और 4 से ये कट जाएगा मेरा 2 बार। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरा 3x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा निकल के, तो आपका 10/3। इस तरीके से आपका निकल के आएगा 10/3 टॉफियाँ। कहने का मतलब ये आपका पॉइंट में आया, लेकिन ऐसी कुछ वैल्यू आती है जो आपकी पॉइंट में नहीं आ सके।
ये आपका मैंने इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया था तो वो पॉइंट में आ गया है। तो देखिए इसी तरीके से हमें करना है। तो इसमें हम लोग क्या है लगाने वाले हैं, यदि आपका 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, तो यदि हमें तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 का 4। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 का 4। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है, ये तो आपका क्या होता है घटता है, इधर की तरफ में चलता है। यदि क्रय मूल्य निकालना है तो ये आपका इधर चलेगा, तो 4 का हो जाएगा 5, इस तरीके से। इसी कंडीशन में हम लोग यदि 20% लाभ निकालें, लाभ, तो देखिए यहाँ पर आपका 20% को लिखा जाता है 1/5, तो 5 का हो जाएगा 6, जो हो जाएगा आपका SP विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य चाहिए मुझे, ये तो हमारा बढ़ रहा है नीचे की तरफ में घट जाए, तो 6 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा क्या क्रय मूल्य। तो यही होती है हमारी, इन चीज़ों को हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आगे आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं सभी में ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। जैसे कि देखिए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 1 रुपये में 12 की दर से टॉफियाँ बेचने पर, 1 रुपये में 12 की दर से टॉफियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं बताता हूँ, 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेची तो 20% का क्या हो गया हानि हो गई। 20% हम लोग बता चुका हूँ मैं आपको, इसे लिखा जाता है 1/5। तो 5 की वस्तु को 4 में बेचा होगा तो विक्रय मूल्य, तो 5 की वस्तु को 4 में बेचा होगा तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4 की वस्तु को 5 में, और 1 रुपये में उसने X टॉफियाँ क्या बेच दी, जिसपे आपको 20% का लाभ चाहिए। तो 5 की वस्तु को 6 में, 5 की वस्तु 5 पर 1 का लाभ, तो 5 की वस्तु को 6 में, यदि क्रय मूल्य चाहिए तो 6 की वस्तु को 5 में, और क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम लोग क्या रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से आपका इसे काटता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा मेरा 2 बार, तो ये 4 दूनी 8, तो 1/8 और 1/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 टॉफी, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा 8, यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 50 रुपये में 45 आम बेचने से, 50 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। एक फल विक्रेता को 20% की क्या हानि होती है। तो देखिए 40 रुपये में 45 आम बेचने से कितना 20% की हानि हो गई, तो क्रय मूल्य निकालें तो 4 का कितना हो जाएगा 5। अब 24 रुपये में कितने आम बेचें, 24 रुपये में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो, तो ये हो जाएगा 6 का 5 क्रय मूल्य, क्योंकि 20% 1/5, 5 का 6 हुआ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 का 5, और क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 6 से मेरा ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये मेरा कट जाएगा कितनी बार 10 बार, ठीक। 45 चौका 180, 45 चौका 180 में मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आपका x बराबर आ जाएगा 18। कितने आम बेचने पड़ेंगे 18। देखिए हम लोगों ने क्या उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या डिस्कस किया।
और भी क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या प्रैक्टिस करते चलिए साथ के साथ। 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती हैं। 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती हैं। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी, ये चीज़ आप लोगों से कहा जा रहा है। तो देखिए आपका 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदी, 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदी, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब 1 रुपए में x टॉफियाँ बेच दें तो उससे 50% का क्या आपको लाभ हो जाएगा। जब 50% का आपको लाभ हो जाएगा तो उसमें आपको क्या 50% का लाभ होगा तो 2 की वस्तु कितने में 3 में बिकेगी, 2 की वस्तु कितने में बिकेगी 3 में। इसका उल्टा कर देंगे तो 3 की वस्तु कितने में बिकेगी फिर 2 में, क्रय मूल्य के लिए, क्योंकि ये क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, ये x मेरा इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 टॉफी। और यही हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से, मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचना होगा। ये आप लोगों का क्या क्वेश्चन है कि 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से खरीदा है। अब एक पेंसिल उसने 5 पैसे की खरीदी है, ठीक, और 1 दर्जन खरीदी है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है, शॉर्ट तो अभी बताऊँगा। 5 पैसे की एक खरीदी है तो आप उसने 12 पेंसिल खरीदी, कितनी की 60 पैसे की, ठीक। अब इस पर आपको लाभ चाहिए कितना 20%, तो 5 की वस्तु को 6, ये कट जाएगा कितने बार 12, 12 6 72, 72 पैसे में बिकेंगी आपकी कितनी पेंसिल है 12 पेंसिल है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाना चाहिए 12 6 72, 6 पैसे, कितना हो जाना चाहिए 6 पैसे। ये आपका आंसर होगा 6 पैसे। तो ये हम लोगों ने क्या बेसिक तरीके से देखा। हम लोग देखिए डायरेक्ट तरीके से कैसे लिखते हैं। देखिए एक पेंसिल हमने क्या है 5 पैसे की खरीदी, एक पेंसिल आपने 5 पैसे की खरीदी और वह एक पेंसिल को ही पूछ रहा है कितने पैसे में बेचें कि उससे 20% का लाभ। तो देखिए इस पर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, 5 की वस्तु को 6 में और कितने पैसे में 6 पैसे में, और यही हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। और क्वेश्चनों को हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि देखिए और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका किसी वस्तु को कुछ लाभ पर या हानि पर बेचा जाता है, फिर कहता है आपसे उसे कुछ कम रुपए में खरीदा जाए और आपका मतलब कुछ कम परसेंट में खरीदा जाए और कुछ ज़्यादा रुपए या कम रुपए में बेचा जाए, तो फिर भी उस पर क्या आपको कुछ ना कुछ लाभ या हानि होती है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको कराता हूँ एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपका
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई वस्तु आपके पास में मान के चलिए 100 रुपये की है, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। 100 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने उसे 20% के लाभ पर बेच दिया 120 रुपये। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपका उसे यदि 20% कम में खरीदा होता, कितने में, 80 में खरीदा होता और 18 रुपये उसे कम में बेचा होता, 18 रुपये उसे कम में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का? 40% का। तो देखिए 2/5, तो 2/5 ये आपका कटेगा 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32, इसमें जोड़ेंगे तो 112। जो भी आपका 18 रुपये कम में, या आपका मान के चलो ऐसा कोई नंबर मान लेते हैं जो कट जाए, कि आपका यहाँ पर मान के चलिए उसने 40 रुपये कम में बेचा होता, 40 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखिए उसे कितने कम में बेचा जा रहा है, 8 रुपये कम में। 8 की वैल्यू 40 रुपये के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर होगी। और आपसे पूछा जाएगा इसका आरंभिक क्रय मूल्य क्या है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 के बराबर। आरंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दिया था। ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैं बता देता हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ पर उसने क्या बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताएं, घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, ये आप लोगों से पूछा जाए। तो देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पे ले लिया। यदि आपका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, और आपने उसे 10% के लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, 110 रुपये में। कितने रुपए में, 110 रुपये में आप लोगों ने उसे बेचा। तो अब वो ये कह रहा है 20% कम में खरीदे, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 80 में खरीदे, और उसे 10 रुपये अधिक में बेचे, 10 रुपये अधिक में बेचे, तो उसे क्या 40% का लाभ होता है। इस पर 40% का लाभ निकालेंगे तो 2/5 होता है 40%, तो 5 पर 2 का लाभ होगा, तो 5 में तो कितने में, 7 में, ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। देखना कितना अधिक में बेच रहा है, 2 रुपये अधिक, 2 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे जो कि 10 रुपये अधिक में बेच, 2 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर होगी। यानी 1 की वैल्यू जब 5 रुपये के बराबर होगी, तो 100 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर होगी। यानी तो इस तरीके से हम लोग क्या ऐसे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। सभी के समझ में आया होगा कि 100 रुपये क्रय मूल्य माना, 10% के लाभ पर बेचा 110 में, 20% कम में खरीदे 80 में खरीदे, 10 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो आपको 40% का लाभ होगा। तो जितने में खरीद रहे हैं उतने पर लाभ निकालेंगे, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 112। पहले 110 था, अब 112 हो गया विक्रय मूल्य। कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, 2, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपये अधिक। 1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है, तो 100 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव थोड़ा हमें इस तरीके से बताना पड़ रहा है, आपको समझाने के तरीके से। आप शॉर्ट तो खुद भी इसका कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में कितनी फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन की मैं आपकी वीडियो डाल चुका हूँ, फास्ट कैलकुलेशन करने के तरीके किस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखे हैं।
वो आप लोग हमारा वीडियो देख लीजिए। बेसिक मैथ्स के नाम से मैंने आप लोगों के वीडियो डाल रखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रीना ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची। रीना ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो ये कह रहा है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 100 रुपये आपका वस्तु का क्रय मूल्य है और 25% के लाभ पर बेचे तो 125 रुपये में बेचे। 125 रुपये में इसे क्या बेचेंगे। अब ये कह रहा है उसे 20% अधिक में खरीदे। तो देखिए भाई खरीद लेते हैं कितने में, 120 रुपये और 10 रुपये अधिक में बेचे। तो वो कह रहा है 7.5% का लाभ। तो देखिए 7.5% को हम लोग लिख लेते हैं 15/100। 15/100 तो या फिर हम लोग इसे 15/100 नहीं 15/200। 15/200 तो हम लोग देखो 0 से 0 कट जाएगा और ये मेरा कट जाएगा आपका 5 से कटेगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 3 बार और 4 से कटेगा 3 बार। कितना 9 रुपये का लाभ होगा। जब 9 रुपये का लाभ होगा तो 120 में 9 रुपये और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 120 प्लस के 9 करें तो 29। 129 देखना कितने रुपए अधिक में बेच रहा है। ये बेच रहा है आपका 4 रुपये अधिक। 4 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2.5 के बराबर होगी या नहीं। 1 की वैल्यू 2.5 रुपये के बराबर होगी तो आपकी 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। 100 की वैल्यू 250 रुपये के बराबर और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 120 का 7.5% निकाला वो कितना आ जाएगा 9 रुपये। 9 रुपये इसमें जोड़ देंगे कितना 129 रुपये में बिकेगी। पहले 125 में बिकती थी, अब 129 में। देखो 4 रुपये अधिक में बिक रही। 4 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2.5 रुपये के बराबर, तो 100 की वैल्यू 250 रुपये के बराबर कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% की को आमदनी होती। आमदनी का मतलब वही आपका लाभ होता। तो बताएं कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ CPSP 100 की वस्तु 10% लाभ पर तो 110 में, 20% कम में खरीदे तो 80 में और आपका 100 रुपये अधिक में बेच रहे हैं और 40% का लाभ हो रहा है तो 40% का 5 की वैल्यू 7 में, ये कटेगा 16 सत्ते 112। पहले 100 में बिकी थी वस्तु, अब बिक रही है 112 में। कितने रुपये 2 रुपये थे। 1 की 2 की वैल्यू 100 रुपये है, 2 की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है तो 1 की वैल्यू 50 रुपये के बराबर। 1 की वैल्यू 50 रुपये के बराबर है तो आपका देखिए 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 100 की वैल्यू 5000 रुपये के बराबर हो जाएगी और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। जैसे स्टूडेंट आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता
तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे क्या करना है कि 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है और वह आपका 10% हानि पर बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 90 रुपये हानि पर बेचता है। 20% कम में खरीदता, तो 100 की वस्तु को कितने में? 80 में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता। तो देखिए 55 रुपये अधिक में बेचे तो 40% का लाभ होगा। 5 की वस्तु 7 में, तो ये आपका 16 सत्ते 112। तो देखना कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है आपका 10 और 12 22। 22 की वैल्यू 55 के बराबर है। 11 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार। 2 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2.5 के बराबर हो जाएगा, 2.5 रुपए के बराबर। तो देखिए 100 की वैल्यू फिर कितने के बराबर हो जाएगी? 250 रुपए के बराबर। तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और टाइप पे हम लोग डिस्कस करते हैं और भी आगे चलते हैं। जैसे कि आपके प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपके कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। यदि आप लोगों को लग रहा है कि कोई आपका टाइप छूट रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उससे क्या आप लोगों को जो छूट रहा है वो आपका करा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक घोड़ा व एक गाय में से, एक घोड़ा व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? तो देखिए एक आपका हॉर्स है और एक आपका गाय का। एक पर तो आपका प्रत्येक को उसने क्या है बेचा है 12,000 रुपये। तो आपका क्या 12,000 रुपये में बेचा है प्रत्येक को, तो उसका क्या विक्रय मूल्य बराबर होगा। तो इस पर तो हो गया 20% का लाभ, तो 100 की वस्तु 120 और इस पर हो जाएगा 20% की हानि, कितना 80%। ये हो जाएंगे बराबर, विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे आपके बराबर। तो देखिए यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि उसे क्या मिलेगा। या फिर ये हम लोग थोड़ा बेसिक पे बात करने वाले, फिर उसके बाद शॉर्ट में और बताऊंगा ऐसे। तो देखिए ये आपका 40 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। ये 40 से कट जाएगा आपका कितनी बार? 3 बार। या फिर हम लोग ये भी थोड़ा सा बात करें, हाँ नहीं तो इस तरीके से थोड़ा लेंथी हो जाएगा और शॉर्ट तरीके से इसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक को तो 12,000 रुपये में बेचा, एक को 12,000 रुपये में बेचा और दूसरे को भी कितने हैं 12,000 रुपये में बेचा। तो देखते हैं पहले इनके हम लोग क्या क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे कि इसका निकालेंगे 20% का लाभ, तो आपका 6 की वस्तु कितने में बिकेगी? 5 में। क्रय मूल्य निकालेंगे, ये कटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 10,000। ये SP ये C 10,000। इस पर 20% की हानि हुई है, तो 5 की वस्तु 4 में बिकी हुई, तो 4 की वस्तु को बेचेंगे 5। ये हो जाएगा आपका कितना 3, तो कितना 15,000। तो हम लोग इसे टोटल देखते हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 12 और 12 24,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया 24,000 रुपये, जबकि क्रय मूल्य कितना है मेरा
10,000 और 15,000 25,000 रुपये। तो देखिए एसपी हो जाएगा आपका टोटल कितना 12,000 रुपये, सॉरी 24,000 रुपये। और सीपी कितना दे रखा है आपको 25,000 रुपये। तो आपको लॉस कितना हो रहा है तो वो देखना कितना लॉस हो रहा है 1,000 रुपये की हानि। और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसे हम लोग और अच्छे तरीके से जैसे डिस्कस करें, यदि आपका विक्रय मूल्य कभी भी यदि आपका बराबर हो, विक्रय मूल्य यदि आपका कभी भी बराबर हो तो देखिए करते क्या है। सीपी और एसपी हम लोग बात करें, एक को तो हम लोग बेच देते हैं 5 की वस्तु को 6 में, और एक को बेच देते हैं 4 की वस्तु को, वो 5 की वस्तु को 4 में। ये लाभ हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएंगे 6 चौका 24। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 24। तो जबकि वहाँ पर कितने 24,000, 24 से 24 कट जाएगा, एक की वैल्यू 1,000, एक की वैल्यू 1,000 रुपये। विक्रय मूल्य मेरा कितना 24, क्रय मूल्य कितना 25, हानि कितने की हुई है 1 की। तो एक की वैल्यू कितनी 1,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से क्या फ्रैक्शन वैल्यू से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। जब कभी भी आपका इस तरीके से विक्रय मूल्य जब भी आपका बराबर हो तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चनों को क्या करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट बता सकते हैं सीपी एसपी। हमें इसमें आपका परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 5 का 6 और 5 का 4, क्योंकि 20% आपका कितना होता है 1/5, 20% होता है आपका 1/5। तो देखिए 5 पर 1 का लाभ होगा तो 5 की वस्तु बिकेगी 6 रुपये। यदि 5 पर 1 की हानि होगी तो 5 की वस्तु बिकेगी 4। तो टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 24 और क्रय मूल्य हो जाएगा 25। देखना कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है कितने पर 25 पर इंटू 100, तो कितना निकल के आ जाएगा 4% हानि। और यही हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी के समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। और क्वेश्चनों पर जैसे कि डिस्कस करें, और क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे। इस तरह से उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि, तब उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपका एक ऑप्शन इसमें दे दिया ना लाभ ना हानि, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1% का लाभ, तीसरा ऑप्शन इसमें यह था कि आपका 1% की हानि, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के इस तरीके के क्या थे ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में। 2 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन में क्या है वो नीचे कट गए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, सीपी और एसपी 10% के लाभ पर बेचे तो 10 की वस्तु को 11, क्योंकि देखिए 10% को लिखा जाता है 1/10, 10 पर 1 का लाभ होगा तो 10 की वस्तु 11। फिर 10% की हानि, तो 10 पर 1 की हानि होगी तो 10 की वस्तु 9। तो देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना 100, विक्रय मूल्य हो जाएगा 99। तो कितने की हानि हो रही है, सीधी सीधी 1 की हानि हो रही है। 100 पर निकालेंगे तो 1% की हानि, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1% की हानि। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदा। पहले तो आपका क्या था, विक्रय मूल्य समान था। यहाँ पर क्या आपका क्रय मूल्य समान बन रहा है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा। यदि एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है तो उसका लाभ तथा अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, एक बात बताइए, एक खरीदी है 9,000 रुपये में और दूसरी भी खरीदी है 9,000 रुपये में, ठीक। अब एक पर 10% का लाभ, 1/10 निकाल लेंगे तो कितना 900 रुपये का लाभ, और दूसरे पर 10% की हानि तो 900 रुपये की हानि। एक बात बताइए, 2 मोटरसाइकिल खरीदी, प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा, एक को 10% में लाभ पर बेच दिया तो 900 रुपये का लाभ हो गया, एक को 10% की हानि पर बेच दिया तो 900 रुपये की हानि हो गई। क्या इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई लाभ या लाभ हानि नहीं, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई लाभ हानि नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का क्या लास्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ से बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए, 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए और दोनों का क्या विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हमें ये बताना है कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताना। तो हम लोग बताते हैं, देखिए CPSP, जब भी आपका क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछता है, आपको रुपए में पूछता है, परसेंटेज में आपको बता चुका हूँ, यदि रुपए में पूछता है तो कैसे करना है। एक पर 40% का लाभ होता है, तो देखिए 40% को लिखा जाएगा 2/5, 5 पर 2 का लाभ, तो 5 की वस्तु कितने में 7 रुपये। फिर 40% की हानि, तो 5 पर 2 की हानि, तो आपका ये कितने में हो जाएगा, आपका 3। 5 की वस्तु कितने में 3 में बिकेगी। तो एक बात बताइए, आपका 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर, दूसरे को 40% की हानि पर बेचा गया। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य क्या आपका समान है। तो विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को हम लोग समान कर देंगे, यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा, ये समान हो जाएगा, इधर 3 से गुणा हो जाएगा, इधर 7 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए 15 और 35, 7 पंजे 35 और 15, टोटल कितने हो जाएंगे 50। 50 की वैल्यू कितने के बराबर है, 8,000 के बराबर, ये कट जाएगा। 1 की वैल्यू हो जाएगी 160 के बराबर, 1 की वैल्यू 160 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 15 से गुणा कर दें, 15 गुणा 160, तो देखिए क्या आता है 0, 15 छके 90 की 0, यहाँ से लगेगी 9, 15 एकम 15 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 24, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक हो जाएगा आपका 24। तो हम लोग ऐसे क्या एक ही निकाल करके अपना ऑप्शन लगा सकते हैं, ए वाला हो जाएगा 24। अब दूसरा वाला यदि निकालते हैं तो जो हो जाएगा हमारा 35 गुणा 160 कर देंगे, तो देखिए 0 और 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगेगी 8, 16 थी 48 और 8 हो जाएंगे 56,
तो कितना आ जाएगा 5600। तो इस तरीके से हम लोग क्या है इनको कर सकते हैं। दोनों ही मेरे आंसर निकल के आ चुके हैं, एक आ गया 2400 और एक आ गया मेरा 5600। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यदि विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य को बराबर किया, यदि क्रय मूल्य बराबर होता तो क्रय मूल्य को बराबर करता। ये कंडीशन हमें जब अप्लाई करनी होती है जब हमें क्या रुपए में वैल्यू पूछता है, या आपका क्रय मूल्य बराबर दे या आपका विक्रय मूल्य बराबर दे, कुछ भी दे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यूज जब करेंगे जब आपका क्या रुपए में वैल्यू पूछेगा। तो ये मेरा इस वीडियो का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों को क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस के हमारी ये 5वीं क्लास हो चुकी है, और आगे भी हम लोग क्या नए नए कॉन्सेप्टों को बात करने वाले हैं, और भी हम लोग क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप लोग यदि सब्सक्राइब ज़्यादा से करवाते हो, जो हमारा टारगेट है वो यदि कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या लाइव क्लासेस बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।